चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 नई सड़कों को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही इन सड़कों की औपचारिकताएं पूरी कर इन सड़कों का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। वहीं चंबा के लिए रोपवे हेतु प्रदेश सरकार द्वारा MOU साइन कर लिया गया है और 18 करोड़ से चंबा के लिए रोपवे का निर्माण करवाया जाएगा। यह जानकारी चंबा सदर विधायक पवन नैयर ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि चंबा के लिए मिनी सेक्रेटरीट और उदयपुर सरोल घोल्टी के लिए सीवरेज व्यवस्था हेतु औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्द इनका कार्य भी आरंभ किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष को चंबा विधानसभा क्षेत्र में होता विकास नजर नहीं आता है, विपक्ष सिर्फ कमियां निकालने का काम कर रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का और ख़ासकर हमारे जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी का और अनुराग ठाकुर जी का मैं अपनी ओर से और चंबा की समस्त जनता की ओर से इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा तोहफा जो है चंबा जिले के लिए दिया है इन्होंने। और ये मेरे ख्याल चंबा के इतिहास में पहली बार ये हुआ है और ये आज खासकर आज का दिन जो चंबा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट से हमारी 12 सड़कें जो है अप्रूव होकर आ गई है। मैं इनका नाम आपको बाद में बताऊंगा। और अभी इससे पहले मैं जो हॉस्पिटल से नीचे बालू रोड है इसका मैंने पूरा मुआयना किया है और मैं इसके लिए पक्का टाड़ा के लोगों को तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी उनसे मिल के आया हूँ और सारे तैयार हो गए। आपने इसके बाद जाना वो खुद दुकानें तोड़ रहे हैं अपने आप, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो मोड़ पे दुकानें थी उन्होंने बेचारों ने खुद उन्होंने उसको वो तोड़ रहे हैं और मैंने उनसे वायदा किया कि आपको पूरा एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल उनको टेम्परेरी हमने वहाँ पर एडजस्ट कर दिया है और वहाँ पर जो ठेकेदार है वो भी ऊना से है और वहाँ काम भी शुरू हो गया। मेन हमारी रुकावट थी कि वहाँ से JCB नहीं क्रॉस हो रही थी, तो जैसे ही आज ये दुकानें निकल जाएगी तो ये कल JCB हमारी पूरा कोशिश है कि कल JCB क्रॉस कर जाए और ये एक ऐतिहासिक रोड होगी। अभी मेरे साथ नायब तहसीलदार भी थे, PWD डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी था और रेवेन्यू भी थे हमारे साथ। तो वहाँ पर पार्किंग बन रही है 2000 गाड़ी के लिए। उसके ऊपर मैंने इनको कहा कि ऊपर शॉप्स का प्रावधान भी करो उसमें, ताकि लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको वहाँ पर दुकानें भी करेंगे हमसे सके। और रोड और स्प्रे भी हो रहा है। स्प्रे का तो वैसे PWD ने काम इसका शुरू कर दिया है, शुरू किया मतलब अवार्ड हो गया है काम, परंतु इसका हम बाद में करेंगे। और ये आज मैंने पूरा मौका किया और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये सड़क जो होगी चंबा की A1 सड़क होगी सारी। और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब पिछली बार कोरोना महामारी के दौरान जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए थे और हमने मेडिकल कॉलेज का वहाँ इंस्पेक्शन किया था उन्होंने, तो आती बार मैंने कहा कि सर ये रोड बहुत ज़रूरी है। तो कितना फ़र्क है? मैंने कहा सर 5 किलोमीटर का। बोले अरे 5 किलोमीटर तो बड़ा होता है। और देख लो आज इसका काम जो, और पैसे की कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। जितना मर्जी पैसा लग जाए, हमें पता कि पैसा कैसे आता है। पहले तो पता भी नहीं था, पता लग गया, लास्ट साल है पता लग गया सारे काम पैसा। और इसके लिए मैं, क्योंकि ये देखो 20.4 किलोमीटर जो है सड़क ये जो है ये रोपवे बनेगा और इसमें 1600 जो है 18 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं इसमें। और मेरे हिसाब से ये पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो है रोपवे होगा 20 किलोमीटर। इससे पहले इतना बड़ा रोपवे कभी नहीं बना था। कहाँ से कहाँ तक? और इसका रोपवे का इसका जो है ये MOU साइन हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो 12 सड़कें हैं ये कल ही सुप्रीम कोर्ट से सैंक्शन हो गया आई थी। हालांकि मैं इसको शुरू करवाना चाहता हूँ, मैं शुरू करवा सकता था इसको, क्योंकि इसके सारे पैसे जमा किए हुए हमने, परंतु मैंने पहले पूरे फॉर्मेलिटी है। पहले एक होता था, आपको पता सारा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, पहले तो ऐसे चूना फेंकते रही। ये जो सड़कें हैं ये मुलूंड बाई पनेला, एक आ गई देरा ब्रैनी जीबेबल रोड, एक आ गई आपकी बाट सही रोड,
एक आगे रिजिंडू, ये बड़े भारी डिमांड थी इन लोगों की। मैं जब रिजिंडू गया, बोले सर हमारे सबसे पिछड़ा इलाका हमारा, और मैं PWD डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। बड़ी मेहनत की इन्होंने, 4 साल इन्होंने दिन रात एक की है PWD डिपार्टमेंट में। और ये जितना भी आप काम देख रहे हैं सारी PWD डिपार्टमेंट की दिन रात लगे हुए सारे ये। और एक आएगी कुलोथा टू कोनी बे, एक आ गई आप छुबरा टू डाडर, एक सराम छापर, ये जो पनेला से है ये पूरी यहाँ से रोड निकल के सराम हो गए और 100 से निकलेगी, ये पूरा गोला तैयार हो गया इसका सारा। और इसके बाद आ गई आपको एक विलेज देरी के लिए सड़क है, एक आ गई ये ऑयल से आगे जाएगी। लोगों को बड़ी डिमांड थी कि सेलर घाट ऑयल लगी और ऑयल से आगे सड़क नहीं है, तो ऑयल से आगे भी जो है देरी तक ये सड़क ये सैंक्शन हो गई है। एक कैला कुठेट, ये भी लोगों को बड़ी भारी पुरानी डिमांड थी। एक चुंगाड़ी टू फतेटा, एक ये भी सड़क ये है, ये ना एक कुठेट लग गया। और एक हलेल आ गई है, एक आ गई आप धमाला टू लोहा से, उसमें ये भी लोगों की बड़ी भारी डिमांड थी। और ये 12 सड़कें जो है ये सैंक्शन हो गया ही है। इसकी जल्दी से जल्दी मैंने एक्शन साहब से बात की है कि इसका फॉर्मेलिटी सारी पूरी करके और इनका काम भी है जो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। मेरे ख्याल PWD डिपार्टमेंट ने पूरा इतिहास रचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को बोलोगे मेरी भी इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी भी इतनी सड़कें नहीं है, और फिर बोलते जी 4 साल में मैं, मेरे पत्र का भाई कुछ लाइव भी डाल रहे उसमें कि 4 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री चंबा के लिए 4 सालों में इतना पैसा दिए, ये भी एक इतिहास है। आज तक इतना पैसा चंबा के इतिहास में आज तक नहीं आया। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने पूरे, जब से मैं MLA बना, पूरे हमने ईमानदारी से बगैर किसी भेदभाव के ये सारे जो है हमने काम किया। इनको ये विकास जो नज़र नहीं आ रहा है, इन्होंने आंखों में चश्मे लगाए हुए इनको। मैं इनको ये यहाँ आपके माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ, जब भी आप लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप इनसे पूछिए ना कि बताओ कोई पिछले 5 साल सरकार थी अपनी इनकी, कोई है काम तो बताओ। काम तो ये बता नहीं रहे, बोले नहीं ये मुख्यमंत्री ने सारे अनाउंसमेंट लेकर के पूरी नहीं होगी। हम कोई काम शुरू नहीं कराएंगे जब तक कि इसका पूरी हमारे पास सैंक्शन लेटर ना अमाउंट ना है सारी। आपके सामने ये 12 सड़कें आ गई हैं, है ना, और इसका रोबेक आ गया है। आप जाओ पक्का डाला काम लगा हुआ, इन्होंने शुरू क्यों नहीं कराया? यहाँ पर तो इतने मंत्री रहे, पूरे पावरफुल मंत्री रहे सारे यहाँ पर, उन्होंने रोड क्यों नहीं बनाई? इन्होंने पार्किंग क्यों नहीं बनाई? वो बोले पार्किंग काम पड़ा, बोले झूठ 25 करोड़ एस्टिमेट, 25 करोड़ कहाँ से आए? इनकी सोच देखो, बात करने इनको कौन पहले सीख के आओ। कोई आदमी अगर सैंक्शन होती पैसा इकट्ठा होता है सारा, कोई पैसे की कमी नहीं है। ये आदमी जयराम ठाकुर की सरकार है, ये किसी और की सरकार नहीं है कोई भी। वेंडिंग जोन का काम आपके सामने लगा हुआ, और पैसा आ गया अभी माननीय मुख्यमंत्री वेंडिंग जोन को और पैसा दे दिया। बोले पार्किंग का 4 करोड़ है, इसको ये नहीं पता कि 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है ये पैसा। कोई कमी नहीं है पैसे की, और पैसा आ रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि जितना इन्होंने चंबा का इन्होंने जो पिछले 5 सरकार ने बेड़ा गर्क किया है, ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को पता है सारा, धरातल पर नजर आ रहा है सारा काम। कोई छुपाने के बाद अगर कोई याद बताओ, कोई हमने ऐसा कोई शिलान्यास किया, उद्घाटन किया जो जिसका काम रखो हमारा। इन्होंने जितने भी काम किए पिछले 5 साल सरकार में, चुनाव इफेक्ट करे और लास्ट साल ये बोलते हैं लास्ट साल है, अब माननीय मुख्यमंत्री आ रहे, अनाउंसमेंट का क्या फायदा है? इनको ये नहीं पता कि हम रातों रात काम सैंक्शन करवा लेते हैं। अभी जितने माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है सबके काम फुल स्विंग में काम चला हुआ है। ऊपर से आगे लेटर सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की फटाफट इसकी वो भेजो, भेज रहे हो। 13 स्कूल लिए ये लेके देखते हो। और एक चीज़ मैं और बताऊँ कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पीछे भी जितने हमारे स्कूल आए, स्कूल तो इन्होंने दिए इन्होंने, पर साथ में पोस्टें भी दी। ये भी जितने हमारे स्कूल आएंगे इसके साथ पोस्टें भी सैंक्शन होगी इसके साथ। एक करते थे कि स्कूल अनाउंस कर देंगे और बस स्कूल खाली, कोई चंबा से उठाओ, कोई मंगले से उठाओ, कोई टुकूर से उठाओ, कभी यहाँ भेजे वहाँ भेजे। यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर जो है अगर कोई इन्होंने अनाउंसमेंट की है तो उसमें इन्होंने टीचरों के वो भी दिए, इन्होंने सैंक्शन पोस्ट भी दिए सारी।
बाकी एक ये तड़गरा था, आपने देखा ये, जब मैं एमएलए नहीं था तो मैं यही सोच रहा था, मेरे यार बच्चे बेचारे आते हैं, तारे निकल, कहीं हाथ से खून निकल रहा है, कई बार खड्ड में गिर गए बच्चे, इनको इतनी भी शर्म नहीं है। पहले आप ये पूछो, मैं आपके सब प्रेस वालों को ये बोलो कि जब ये करते इनको पूछो कि क्या करते रहिए, ये तड़गरा का ये सड़क नहीं बना सकी, अब क्या सड़क का काम लगा हुआ है, इन्होंने क्यों नहीं बनाई? मैं कोई मंत्री थोड़ी हूं, मैं कोई, पर काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए सारी, इनकी सोच ही नहीं है ये वाली। कभी किसी ने सोचा कि गांव में भी सीवरेज होगी? मैंने कहा यार अगर शहर में सीवरेज है तो गांव में भी होनी चाहिए। और मैंने उदयपुर 1, उदयपुर 2, उदयपुर 3, सरोल, गोल्टी, ये सारी स्कीमें जो है प्लानिंग से पास हो गए, इस वक्त ये नवाड़ में पहुंची है। जैसे ही ये स्कीमें सैंक्शन होगी इनका काम भी जल्दी शुरू करेंगे। इसके मैंने एमएलए प्रोटी में मैंने 100 भी डाली हुई है, पर ये हमने पूरी कोशिश की है। नहीं तो ये बोलेंगे कि आपने अनाउंसमेंट की थी, ये काम क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, मेरे को पता है इनकी नीति का। मैंने कभी किसी के अगेंस्ट बोलता ना, मेरे जब तक कि कोई बोले ना। इनका यही हो गया, बोले जो चंबा वाले, मैं तो हैरान आप लोगों के ऊपर कि वो चंबा में तो ये फिल्टर पानी पी रहे हैं और आप लोगों को भी अनफिल्टर पानी पिला रहे हैं। ये इन्होंने टुकूंड में इन्होंने मीटिंग की वहाँ पर, मैं इनका नाम नहीं लूँगा। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये द्रम्बड़ पंचायत के वो प्रधान भी रहे, म्यूनसिपल कमेटी के कमिश्नर भी रहे, अपनी दुकान के आगे तो लाइटें लगा ली, सारा वो अंधेरे में है। माई का बाग रो रहे बेचारे सारे। इनको अगर इतना फिक्र होता कि गांव के लोगों को फिल्टर पानी नहीं मिल रहा तो पिछले 5 साल क्या करते रहिए। चलो काम अगर ना तो इनके दिमाग में काम तो शुरू कराते हैं कि सारे चंबा को फिल्टर पानी मिल रहा है, तब क्या करते रहिए? बोले नौकरी लगा रहे हैं, अपने अपने आदमी को लगा रहे हैं। मैं तो जब भी अगर मैं एक दिन में 2-3 आदमी अगर लगे तो मेरे को खुशी होती है, यार चलो चंबा के लोगों को रोजगार मिला कि इसमें, और बिल्कुल पारदर्शिता से काम है। उदयपुर जाओ, एक लड़का रखा गया, ये जो प्रधान है हमारा ओमकार, वो कट्टर कांग्रेसी है बेचारा, उसका भाई है, वो मेरिट में उसको रखना पड़ा। हमने आपकी तरह ये नहीं लगाए अपने रिश्तेदार, माई गवाह के लोग रो रहे हैं, अभी लगाए हमने 2-3 आदमी। वो गरीब है, वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी नहीं है, पर तो हमने ये गरीब आदमी लगने चाहिए। अभी फिर पोस्ट आ रही है 5000, फिर लगाएंगे आदमी, वही आदमी लगाएंगे जो गरीब है बेचारे। हमने अपने रिश्तेदार थोड़ी लगाने जैसे आप लोग लगा रहे हैं। 5 साल बताओ तो नहीं तो कोई। तो मेरा मतलब बोलने के है कि हमने जो चंबा के गवर्नमेंट के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं देनदारी नहीं दे सकता हूँ, इतने इन्होंने हमारे काम किए सारे इन्होंने। अब ये मिनी सेक्रेटरीट का दिया आपने देखा, आपके सामने बनेगा ये मिनी सेक्रेटरीट, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, इसको बजट में बढ़ गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री 5 करोड़ का मैंने कहा सर दे दो ताकि ये काम शुरू हो जाए। और मेरे को लगता है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पैसा दिया जाए सारे, ताकि ये काम भी हमारा शुरू होना चाहिए। तो फिर चारों तरफ लाइटें चंबा में लगी हुई ताकि कोई टूरिस्ट बाहर से आए। अब ये जो रोप वे बनेगा, इसका सबसे फायदा कोई पानी भरमौर को थोड़ी है कोई सारा, ये तो पूरे चंबा जिला के लिए टूरिस्ट आएंगे, भरपूर देखने के लिए वहाँ आएंगे। ये जब रोप वे बढ़ जाएगा तो ये बहुत बड़ा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी देना चंबे के लिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री चंबा का दौरा हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जून तक जो मेरी बात हुई है, तो जून तक हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री का चंबा का दौरा हो। आपने ये देखा कि ये सड़कें नहीं दिया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने तो पूरा, मेरे खास में चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरा एक इतिहास रहा। अभी एक 72 करोड़ रुपए की स्कीम सैंक्शन हुई है हमारी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी अभी इसका जो है ये उद्घाटन किया है और इसके कागज तैयार हो रहे हैं। इसके टेंडर बहुत जल्दी लगेगा और इसका ये फायदा है, चाहे काम थोड़ा लेट होगा, ये पूरा जितना एरिया है इस तरफ, इस सारी पाइपें चेंज होगी, सारा फिल्टर टैंक वगैरह सारे नए बनेंगे और लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है सारी। आपने देखना कि ये एरिया जितना इस तरफ ये पानी की शॉर्टेज नहीं रही, ये इन्होंने क्यों नहीं किया? काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाते रहे सारे।
स्कूल डिमांड करते रहे, स्कूल करना, स्कूल दे जाने, फिर रोते रहो साथ आप। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से पूरी मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ। एक दो इन्होंने ये मिनी सेक्रेटरी का कर दिए, इन्होंने ये बहुत जल्द हो रहे हैं। बाकी ये जो है पक्के टाले वाला भी इन्होंने दिया। आपके सामने सारे काम चलेंगे, आगे भी ये काम चलेंगे। और मैं सड़क का अगर मैं जो माननीय मुख्य ने बजट पेश किया, इसमें आपने देखा कि जितने भी हैं ये कोई भी अछूता नहीं रहा है, इससे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रहा। 50 रुपया लेबर के रेट ज़्यादा की आज तक कभी नहीं हुए। कोई 5 रुपये करते या 10 रुपये करते इंक्रीज करते, पहली बार 50 रुपये 1500 रुपये महीना काम नहीं होता है कोई इससे ज़्यादा। और आप थाने ये हिमकेयर योजना हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की, अब तो इन्होंने पूरे साल इसका वो कर दिया। फिर और एक कार्ड बनेगा 3 साल के लिए बनेगा। गारंटी सुविधा योजना है, 3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। इनको पूछा, इन्होंने 70 साल में इन्होंने कोई 1 सिलेंडर फ्री दिया कोई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का एक और बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि कोरोना महामारी के दौरान मैंने जितने इनको जो गरीब आदमी थे, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल 500 लोगों को मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ। हर एक आदमी को इसको 5,000, 10,000, 25,000, 20,000 सबको दिलाए मैंने। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री मेरे को बोलते नहीं ये कौन सा काम डाल पड़े। मेरे साथ चलो आपको भी दुआ लगेगी, मेरे को भी लगेगी। गरीब लोग हैं बेचारे, कोरोना महामारी के इनके सारे काम बंद है, तो सबको पैसे दिए हम। मेडिकल बिल जितने सारे माननीय मुख्यमंत्री सारे रिफंड किए, सारे सबको पैसे। तो ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिलेंगे हमें। सर ये जो रोड्स आपने बताई, इस पर कितनी लागत खर्च होगी जो 12 रोड्स आपने बनाए? लागत तो अभी इसका ना मेरे ख्याल एस्टिमेट वगैरह बनेगा इसका। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने भेजी थी, तो ये सैंक्शन हो गया। ये अब इसको फॉर्मेलिटी पूरी करके इसके टेंडर लगेगा बहुत जल्दी। इसका आपने रोप वे का बताया, ये तो चलो भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत आया। नहीं, ये सारा चंबा जिला है। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका चंबा में भी एक प्रस्तावित था रोप वे, खजियार मंगला का चंबा। बिल्कुल, जब माननीय मुख्यमंत्री जी चंबा आए थे तो चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ थे। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की कि सारे ये माननीय मुख्यमंत्री जी वो लोग 25 ये भी अनाउंसमेंट करें। फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने कि सर ये फाइनल स्टेज में है, ये टेंडर स्टेज में है और आप इसको अनाउंसमेंट करो। तब माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की कि इस यहाँ से लेकर ये चौहान तक जो है ये रोप वे बनेगा बस स्टैंड से। मैंने जब ये बस स्टैंड से यहाँ तक तो बन गया, मैं शिमला गया था तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को मैं कि सर आपने मेरे से प्रॉमिस किया है खजियार से चंबा। बोले नहीं है जी, इसकी लेंथ भी बड़ी बन रही है, इसकी भी मेरे ख्याल 24-25 किलोमीटर बन रही है जो उन्होंने मेरे को बताया। और इसको हम सेकंड स्टेज में लेंगे। इस स्टेज में हमने आपको ये नीचे से दिया है बस स्टैंड से चौहान नंबरी। तो ये अभी जो चंबा है तो उन्होंने कहा ये फाइनल स्टेज में है और ये टेंडर स्टेज में है, तो ये इसका टेंडर हम बड़े जल्दी करा देंगे। कोई टनल की भी प्लानिंग है आपकी चंबा? नहीं सर, वो हमारे जो जितने काम यहाँ पड़े ये हो जाए, ये बहुत टनल चंबा सबसे दूर। पता क्या इसके बारे में मैं ना सोच रहा हूँ। मैं तो ये अपनी से चंबा विधानसभा क्षेत्र देखता हूँ कि यहाँ इतने मैंने आपको बताया कि 60-70 सौ का भी इन्होंने सोची होगी। ब्रिज है 6-7 ब्रिज है। और एक और बताऊँ आपको मैं, ये जितने भी हमने वो की है ना, ये कोई फ्रॉड काम नहीं। इसमें से हमारे जो है ये 68 स्कीमें थी हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये इसको छोड़ के, और 38 स्कीम जो कंप्लीट हो गई हैं। ये नहीं है कि इनकी तरह की काम चाहो ऐसे चलते रहे 10। मैं तो यहाँ नाम लेते इनकी ऐसे स्कीमें थी जब मैंने ज्वाइन किया, 8-8 साल पुरानी स्कीमें जो कि इनको पता ही नहीं है ये स्कीम अभी खत्म होनी कब है। ये तो मैं जानता हूँ कैसे कैसे इनसे काम करवा रहे। ये तो चंबा कौन से तो पूरी लावार्स कॉन्स्टिट्यूंसी समझी हुई थी इन्होंने, कोई इसका वो नहीं बेजीवार सिंह था जिसका दिल करता वो चंबा में आके पूरी मौज मिल लेता। अब नहीं ऐसा हो। मैंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि चंबा का दौरा, पर मेरे को लगता है पूरा जून तक हम कोशिश करेंगे 1 जून चंबा। सर, पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से खजियार को बढ़ावा दिया जाता है, इसी प्रकार जुमार भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, उसको बढ़ावा व पर्यटकों को वहां तक लाने के लिए क्या योजना है? ऐसा है कि एक तो आपने देखा होगा कि जुमार रोड पहले तो लोग सड़कें बड़ी तंग थी, टूरिस्ट तो वैसे ही डरते थे पहले। इसका मैंने जो टूरिज्म ऑफिसर है हमारे लिए जी, इसके साथ स्कीम बनाई है मैंने जुमार की, मेरे ख्याल कोई
18 करोड़ की है, तो वो गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है। मैं अभी भी मिला था उनके साथ, मैंने कहा सर एक इसकी है, 1000 जो हमारा मंदिर है इसका मेरे ख्याल 15-20 लाख रुपये है खजीनार वाला। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर ये दो, ये हमारे टूरिस्ट प्लेस है, इनको इसके लिए सेक्शन हो, तो मैं पीछे लगा हूँ, जैसे ही मिलेगा तो उम्मीद है कि जल्द। हाँ, हमारी तो पूरी कोशिश है हमारा। अच्छा नहीं साहब, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या जो चंबा में चली हुई है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर HRTC जगह जगह बसें खड़ी हो रही हैं, आग लग रही है, बसें है नहीं है, कंडम बसें जो मतलब कंडम हो चुकी है वो लगाई जा रही है, उसके बारे में बिल्कुल खान जी आपने बिल्कुल ठीक बोला। जब विधानसभा लगी थी मैंने ये क्वेश्चन लगाया था और माननीय मंत्री जी से मेरी बड़ी बहस हुई वहाँ पर, है ना। जो काम अगर चंबा में कोई लोगों को तकलीफ होगी तो उसको उठाने के लिए हम कोई उठाने में कोई ग्रेज नहीं करेंगे। मैंने उनको पूरा बोला कि ये सारी आपकी बसें खड़ी हो रही हैं, पुरानी बसें हैं सारी, तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया था कि हम 200 बसें खरीदते हैं, चंबा को सबसे ज़्यादा देंगे। पर सर जो अभी हालात है, जगह जगह बस रुक रही है, कल भी जो लॉन्ग रूट शिमला के लिए बस गई उसके सभी टायर गंजे थे, या फिर 5 टायरों पे बस चलाई जा रही है या इंजन में बैठ जा रहा है, तो ऐसे हालात को कैसे फिलहाल क्या व्यवस्था की जा रही है? 200 बसों क्या? मैं आपको बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कोई दिन खाली अब मेरे फ़ोन ही, मैंने कल भी माननीय मुख्यमंत्री से शाम को बात की और मैंने कहा कि चंबे का पड़ो रहा है ट्रांसपोर्ट का खास, तो इसको बोले नहीं हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। ये मैंने पढ़ा पेपर में कितने करोड़ का इन्होंने लोन ला 11,000 तो हमारी को जो चीज़ गलत होगी उसमें तो हम उठाने में कोई बुराई नहीं करेंगे। सर हम चाहेंगे कि आपने देखा विधानसभा में मैंने मंत्री के साथ मेरी 10 मिनट तो बहस होती रही थी, तो उन्होंने मेरे को बाद में ये बोला कि चलो हम ये इसमें पूरी कोशिश करेंगे। सर एक बार आप भी वर्कशॉप का निरीक्षण कीजिए, बसों के हालात देखिए, आपको खुद इल्म हो जाएगा कि ना स्पेयर पार्ट है ना टायर है। आपसे ज़्यादा चिंतित मैं हूँ, मेरी रोज़ इनसे बात हो रही है और मैं रोज़ इनको रगड़ा लगा रहा हूँ, ये भी सच्ची हम चाहते हैं। तो ये रोज़ ऊपर बात करो, मैं आपको भी बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ इसका करेंगे।